लेकिन जम्मू कश्मीर से मुतालिक बड़ी खबर, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि 370-35A के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है और 35 से 370 के हवाले से आपको याद होगा फैसला महफूज हो चुका है और वो फैसला किसी भी वक्त सामने आ सकता है। अब उस फैसले के बाद किसको क्या होगा, कौन चित होगा, कौन पट होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कल जो 5 रुकनी जज साहिबान हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उनकी भी एक खास मुलाकात हुई है और जो सोर्सेज हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, लीगल ओपिनियन रखने वाले लोग हैं, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है कि साफ तौर पे कल जो मीटिंग हुई है, जज साहिबान की मुलाकात आपस में हुई है, यूँ तो यूजुअली होती है, लेकिन क्लोज डोर मीटिंग जो कल हुई है उसमें भी यही हुआ है कि अक्टूबर तक, किसी भी वक्त, अक्टूबर 15 तक किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर से मुतालिक 370-35A का फैसला जो है वो पब्लिक किया जाएगा। और 35 से 370 के हवाले से लोग अपने अपने तरीके से देखते हुए अपने अपने तरीके से फैसला बताते हैं, अंदाजे लगाते हैं, लेकिन उन्हीं अंदाजों के बीच में कोशिश करेंगे हम अभिजीत जसरोटिया से जानने की, हम जानेंगे उनसे कि कल की मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ। और सबसे बड़ा सवाल है, कल अगर जम्मू कश्मीर की आला कमान मीटिंग दिल्ली में थी तो क्यों कश्मीर से कोई लीडर नहीं था? क्या बीजेपी के पास कश्मीर में कोई लीडर नहीं है? सारे लीडर जो दिल्ली में होम मिनिस्टर से मिले, जेपी नड्डा से मिले या आज मिल रहे हैं, उनमें कश्मीर से बीजेपी का क्या कोई लीडर नहीं था? क्या कश्मीर में बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। अभिजीत जसरोटिया से हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों कश्मीरी लीडरशिप को पीछे रखा गया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में कश्मीर की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। जम्मू और कश्मीर में कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत बढ़िया है। जम्मू और कश्मीर में कश्मीर के रिलेटेड जो सिचुएशन है ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहती है। तो जब पॉलिटिकल फैसला लेना था बीजेपी को तो कश्मीर की लीडरशिप क्यों नहीं? सवाल पहले यही कि क्या कश्मीर की लीडरशिप बीजेपी की जो है उन पे भरोसा नहीं है दिल्ली को और जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी आला कमान है, या क्या कश्मीर की? अभिजीत जसरोटिया मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। मैं अभिजीत जी, कल दिल्ली में आला कमान मीटिंग हुई, मेरा सवाल सीधा साहब से रहेगा, क्या यूएलबी चुनावों के हवाले से कल की जो बैठक थी जम्मू कश्मीर की, बीजेपी आला कमान ने केंद्र को बता दिया कि अभी हालात ऐसे नहीं कि चुनाव किए जाएं और केंद्र ने मान लिया कि चुनाव नहीं होंगे? देखिए, इसका यूएलबी के चुनावों का संदर्भ में अगर आप पूछ रहे हैं तो उसमें पार्टी के कहने से या पार्टी के ना कहने से ना तो यूएलबी चुनाव टल सकते हैं ना हो सकते हैं। इसका डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने लेना है और सिक्योरिटी एजेंसीज ने लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उनको ठीक लगेगा वैसा ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तो सदैव तैयार है, अगर आगे होते हैं तो उसके लिए भी तैयार है। ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन का है। अभिजीत जी, हमारे पास जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि जो पिछले दिनों कश्मीर में जो अटैक हुआ, मिलिटेंट अटैक हुआ साउथ कश्मीर में, जिसमें सेना पुलिस के जो बड़ा नुकसान हुआ, उसको केंद्र बनाते हुए बताया गया कि अभी चुनावों के लिए माहौल कश्मीर में ठीक नहीं है। बीजेपी आला कमान ने केंद्र को बताया है, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, मैंने आपको ये कहा कि इन सब चीजों से जो होती हैं ये तो यहाँ पर कई सालों से, कई दशकों से चला आ रहा है। यहाँ ठीक है 2019 के बाद अब सिलसिला काफी हद तक थम चुका है, लेकिन अभी भी छुटपुट घटनाएं बीच में होती रहती हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभिजीत जसरोटिया से हम बात कर रहे थे, शायद हमारे उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन कश्मीर की बीजेपी आला कमान को सवाल ज़रूरी था, ये कट हो गया रास्ता, उनसे बात जो कनेक्शन है टेलीफोन का वो कट हो गया, उनसे बात नहीं हो सकी। क्यों कल जम्मू कश्मीर की इस आला कमान की जो मीटिंग थी, आला पार्टी हाई कमान की जो मीटिंग थी, उसमें कश्मीर की बीजेपी लीडरशिप क्यों नहीं थी? आपको याद होगा पिछले दिनों बीजेपी में कश्मीर में बड़ी तोड़फोड़ की खबरें आ रही थी या बड़ी नाराजगी की खबरें आ रही थी और बताया जाता था। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर जुड़ने के लिए। जरा मैं अब संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, कल दिल्ली में आला कमान की मीटिंग हुई, कश्मीर से कोई भी नेता उसमें शामिल नहीं था। क्या कश्मीरी लीडरशिप पे बीजेपी को भरोसा नहीं है या ये उनका ये लेवल नहीं है कि आला कमान से बात कर पाते दिल्ली में? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लीडर होता है वो ना तो प्रांत विशेष से होता है ना किसी जाति विशेष से आता है। भारतीय जनता पार्टी का लीडर भारतीय जनता पार्टी का होता है। कोई अगर अपने आप को कश्मीरी लीडर कहे या कोई डोगरा लीडर कहे तो वो गलत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ऊपर होती है और हमारे लिए हमारी पार्टी सबसे ऊपर मानी जाती है। हम अपने आप को किसी एरिया का नेता या वो नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ पर यह है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो अगर कोई अपने आप को ऐसा कहता है तो शायद तो वो उनकी अपनी सोच रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कश्मीर का नेता नहीं था या जम्मू के नेता थे, ऐसा कुछ नहीं होता।
अभिजीत जी, मैं ग्राउंड पे रहता हूं, लोगों से जब बात करते हैं तो कश्मीरी जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं या जुड़े हुए, वो कह रहे थे कि दिल्ली में कश्मीरी लीडरशिप पे विश्वास ही नहीं है, इस कारण उनको नहीं बुलाया गया। क्या ऐसा कुछ है? और खासतौर पर चूंकि कश्मीर एक सेंसिटिव मामला और कश्मीर की लीडरशिप को, यहाँ की जनता को कॉन्फिडेंस में लेने की बात की जाती है, अब अगर बड़ा फैसला आप दिल्ली में ले रहे हैं तो कश्मीर। हेलो जी, हेलो जी 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 जी, देखिए ये जो आप कह रहे हैं मेरे को, हेलो देखें। जी जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है सौरभ जी। देखें, ऐसा है कि इसके अंदर ये चीज कहना कि नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। निर्णय लिए जाते हैं, हर एक इंसान का अपनी अपनी एक पोस्ट है, अपना अपना एक दायित्व है, उसके अनुसार उससे सब निर्णय लिए जाते हैं। और मैं फिर से वही कहूंगा, नेता स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई नेता खुद को ऐसा स्पेसिफिक समझता है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है। और हम सबके सब नेता का, हम तो सबके सब अपने आपको वर्कर मानते हैं जो जमीन पे लोगों के साथ काम करते हैं। जहां तक रही बात, अगर आप कश्मीर की बात करें तो आपको 5 अगस्त का दिन भी याद होगा, जिसमें बहुत बड़ा जन सैलाब, आपके सामने मैंने एक रैली करवाई, उसके बाद मैराथन हुई, तो काफी लोग जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ चढ़कर जुड़ रहे हैं। और खासकर इसमें युवाओं की शिरकत बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि समय अब बदल चुका है। वो जो पुराना समय रहा, जो खासकर अगर आप देखें परिवारवाद वाली पार्टी, उनसे लोग अब उब चुके हैं। 60-70 साल से उनको देख रहे हैं, तो अब नई तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत बड़ा जन सैलाब जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्मीर में भी नजर आएगा आपको। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम अपोजिशन की बात करेंगे, अपोजिशन लीडरान का जिस तरह से कल ये बल्दियाती इंतखाबात की बात हुई है, जहां पर अब अपोजिशन का मानना है कि शायद भाजपा जो है डर की वजह से, हार की वजह से वो इंतखाबात मौखर कराना चाहती हैं। क्या भाजपा इस हवाले से, भाजपा का क्या कुछ कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरने वाली पार्टियों में से नहीं है। अगर आप पिछले चुनावों को भी उठाकर देखें तो 3 कमल कश्मीर में भी खिले थे। हाँ, थोड़ा हम लेट जरूर हो गए कश्मीर में, क्योंकि हालात कुछ वैसे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एक कैडर है जो कश्मीर में भी है। और काफी सारे लोग जो है वो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, पार्टी की नीतियों के साथ जुड़ रहे हैं। और एक आम आदमी जो ग्राउंड वर्कर है वो यहाँ पर जुड़ रहा है। रही बात अपोजिशन की, अगर आप बात करते हैं तो अपोजिशन ये वही अपोजिशन है जो इन्हीं चुनावों से बायकॉट करती थी। इन्हें पंच सरपंच नहीं चाहिए था, इन्हें अर्बन लोकल बॉडीज नहीं चाहिए थे, इन्हें बीडीसी नहीं चाहिए थे, तभी इन्होंने बायकॉट किया था। और इसके अंदर अगर इनसे पूछा जाए नहीं अपोजिशन वालों से, तो कैसी क्या दिक्कत थी? अगर कोई पंच सरपंच गांव से उठकर आगे आ जाता, फिर वो डीडीसी बनता, फिर मुख्यमंत्री बनता, तो अपोजिशन को क्या दिक्कत थी? पहले जरा ये इसका जवाब दे लें, जो 50-60 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों को आकर दिखाएं। और बड़ी बात ये, जब 60 साल का रिपोर्ट कार्ड इनसे पूछा जाता तो इनके पास सिवाय 370 और 35 के और कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है जिसके कारण ये लोगों में जा सके। इसीलिए लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह बात करते हैं। आज अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है, क्योंकि लोगों का इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। इसी कारण ये इस तरह की बातें करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अभिजीत जसरोटिया, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जो बात कर रहे थे कल दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई है, कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में, जिसमें माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात, उसके साथ साथ ही पंचायती और असम्बली इंतखाबात के हवाले से बातचीत हुई है। और दीगर कई अहम मामला जो सियासी सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर है, उस पर भी कल मीटिंग में चर्चा